नीतीश जी आपको छोड़ करके चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले सुनिए, कौन आया कौन गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा और आपके बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। अरे डरिए नहीं, आप नेता छोड़े एक ईडी से घबरा जाइएगा। नेता का बेटा नेता बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, डीएम साहब का बेटा डीएम बनेगा, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। बोलिए, युवाओं के साथ बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है? यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये मणिपुर से चल करके बिहार की महान भूमि पे पहुंची है। बोलिए, बिहार महान है कि नहीं है? लेकिन आजकल बिहार को बदनाम भी कर दिया गया है। बदनाम नहीं कर दिया गया है। आज हमको मीडिया के एक साथी पूछ रहे थे कि नीतीश जी आपको छोड़ करके चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले सुनिए, कौन आया कौन गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं, उनका जो हक और अधिकार है, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल है, अपने खून के आखिरी कतरे तक उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है। किसी के आने जाने की बात नहीं है, बात है लोगों के हक और अधिकार की। और हमारा यह मानना है, हमारी पार्टी की यह मानना है कि अगर हम इस देश को शक्ति देना चाहते हैं, अगर हम बिहार को शक्ति देना चाहते हैं, तो हमको 5 प्रकार के न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। कितने प्रकार की न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी? हाथ उठा करके बताइए। अरे डरिए नहीं, आप नेता छोड़े एक ईडी से घबरा जाइएगा। आप तो आम जनता है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आजकल रोजगार विहीन समझते हैं ना? रोजगार विहीन का मतलब यह है कि गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा और आपके बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। समझते हैं ना रोजगार विहीन विकास का मतलब? यह जो रोजगार विहीन विकास है, इस रोजगार विहीन विकास में इस देश के जो आम आवाम हैं, उनके बच्चों का, उनके जीवन यापन का मुद्दा कैसे हल होगा? इसीलिए यह बात कांग्रेस पार्टी ने उठाई कि समाज के हर तबके को भागीदारी देना पड़ेगा। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। भारत सबसे युवा राष्ट्र है, लेकिन इस देश के युवाओं के साथ अभी यह हो रहा है कि आप पढ़ाई करते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो नौकरी नहीं मिलता है। जब एग्जाम होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पैसा लेकर के, घूस लेकर के सीट बेच दिया जाता है। बोलिए, युवाओं के साथ बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है? चूंकि हमारे माँ बाप किसान हैं, चूंकि हमारे माँ बाप शिक्षक हैं, हमारे माँ बाप साधारण परिवार के लोग हैं, साधारण इनकम के लोग हैं, तो हमारे भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। बताइए, नेता का बेटा नेता बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, डीएम साहब का बेटा डीएम बनेगा, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। बोलिए, किसान का बच्चा किसान बनना चाहता है? क्यों नहीं बनना चाहता है? इसलिए नहीं बनना चाहता है कि इस देश की हकीकत यह है कि हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते हैं, हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या करता है, हर मिनट किसी महिला के साथ कोई ना कोई अपराध होता है। आए दिन हमको यह सुनने को मिलता है कि जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर लगातार हमले होते हैं, उनका अधिकार छीना जाता है। ये आज हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, यही साजिश किसी जमाने में अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करवाते थे, मंदिर मस्जिद करवाते थे और फूट डाल करके हमारे ऊपर
200 साल तक राज किया था। एक बार फिर से जो लोग आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत नहीं दी, जो जेलों में नहीं गए, फांसी पे नहीं चढ़े, वो लोग जो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, आज गद्दार